Hello, I'm Kaisar, and today I'm going to teach you present continuous tense interrogative sentences. Already हमने स्टार्ट कर रखा है इसे. पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किया था. वहां पे जो क्वेश्चन था, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे थे, ऑक्सिलरी वर्ब से, राइट, इज एम आर से. यहाँ पे हम देखेंगे उन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, प्रश्नवाचक वाक्यों को, जो इन वर्ड्स से शुरू होते हैं. जैसे उनमें कहाँ, कब, क्यों, क्या, कैसे वगैरह आता है. तो उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कैसे करेंगे? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. ऑलराइट, सो बिफोर वी स्टार्ट, आइए आपको एक शायर की दो लाइन सुनाता हूं. शायर कहता है, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए. ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए. थैंक यू. ऑलराइट, जैसा कि आपको बताया मैंने, ऑलरेडी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उस पर कई एक लेक्चर्स हो चुके हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी हो चुका है, मगर वहाँ पे हमने उन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करी है जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इज एम आर से शुरू होते हैं. जहाँ पे क्या शुरू में आता है? और. वेयर नहीं होता, कहाँ नहीं होता, व्हाट क्या बीच में नहीं होता, वाई क्यों नहीं होता, व्हेन कब नहीं होता, हाउ कैसे. ये सेंटेंस, ये वर्ड्स उसमें नहीं थे. अब हम उन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं इंग्लिश में जिनमें ये वर्ड्स आएंगे. जैसे वो कहाँ जा रहा है, कहाँ, वेयर, ये पहले नहीं था. वो क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, क्या बीच में आया. शुरू में आता तो हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाता. अमर, वाई इज अमर बाइंग मोबाइल, अमर मोबाइल क्यों खरीद रहा है, क्यों आया. तो अगर क्यों, कहाँ, कब, कैसे ये वर्ड्स किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ये आज हम सीखने जा रहे हैं. कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप ध्यान दें. एंड प्लीज रिमेंबर दीज small and simple sentences will help you in speaking English also. All right, so in a way it is going to help you in spoken English also. So you need to know how to translate these sentences into English. जैसे कि एक हिंदी का सेंटेंस है या उर्दू का या और किसी लैंग्वेज का, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आया. कहाँ आया का मतलब ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, रूल इस्तेमाल करेंगे. वो कहाँ जा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो, ही के साथ इज लगता है. या तो आप ऐसे समझें या यूं समझें कि वो कहाँ जा रहा है के लिए इज, हैं नाक से, उसके लिए आर, तो यहाँ पे इज लगेगा. वो कहाँ जा रहा है, ही इज द सब्जेक्ट, ही के साथ इज लगेगा, और है इस वजह से भी इज लगेगा. तो सबसे पहले हम वेयर लिखेंगे, वेयर, कहाँ, वेयर. उसके बाद से इज लगेगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट ही है, ही के साथ इज लगेगा. सो वेयर इज ही, और मेन वर्ब क्या है, जाना, गो. गो का मतलब जाना. सो गो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग. सो वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, वो कहां जा रहा है ना. बातचीत करने में इस्तेमाल कर सकते हैं. वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज शी गोइंग. Right. Where is he playing? Where is he playing? वो कहाँ खेल रहा है. Alright. दूसरा देखें, what are they doing? इसका हिंदी हुआ
व्हाट आर दे डूइंग, वे लोग क्या कर रहे हैं, या वो क्या कर रहे हैं, ऐसे भी बोला जाता है, वो क्या कर रहे हैं आया, इसका मतलब कि यहाँ पे जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्लूरल के लिए है। कंफ्यूजन है तो आप वे बोल दें या वे लोग बोल दें, जबकि जनरली ऐसा बोलते नहीं है। वे लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, या वो क्या कर रहे हैं से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे वो जो आया है वो ही के लिए नहीं है, दे के लिए है। ऑलराइट, तो वो क्या कर रहे हैं, क्या बीच में आया, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से काम नहीं चलेगा। क्या जब बीच में आता है सेंटेंस के तो उसके लिए व्हाट शुरू में लिखना पड़ता है। तो व्हाट, अब अपना सब्जेक्ट जो है दे है, प्लूरल है, तो दे के साथ आर लगेगा। वैसे भी हिंदी में आपने देखा वो क्या कर रहे हैं। तो व्हाट आर दे, डू मतलब करना, डू और आईएनजी डूइंग। सो व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। ऑलराइट, clear? And the question mark is important because these are the question interrogative sentences. प्रश्नवाचक वाक्य में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। Alright, next. अमर मोबाइल क्यों खरीद रहा है, अगर ये सेंटेंस है इसको ट्रांसलेट करना है। अमर मोबाइल क्यों खरीद रहा है, क्यों आया, सबसे पहले वाई होगा, वाई, और अमर है, सिंगुलर है, तो उसके साथ इज लगेगा। वैसे भी हिंदी में आपने देखा कि अमर मोबाइल क्यों खरीद रहा है इज, सो वाई इज अमर। अब मेन वर्ब क्या है, बाय, बाय मतलब खरीदना, तो वाई इज अमर बाइंग, उसके बाद से मोबाइल, सो वाई इज अमर बाइंग मोबाइल, Why is Amar buying a mobile? अमर मोबाइल क्यों खरीद रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। एक और सेंटेंस देखें, हाउ का मतलब कैसे, वो देखें, हाउ आर यू डूइंग इट, हाउ आर यू डूइंग इट, आप इसे कैसे कर रहे हैं, इसको ट्रांसलेट करना है। आप इसे कैसे कर रहे हैं या तुम इसे कैसे कर रहे हो, तो तुम, यू, हाउ और यू के साथ आर लगेगा, जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट यू है। सो हाउ आर यू, करना का डू आईएनजी डूइंग, और उसके बाद से इट, इसे। सो हाउ आर यू डूइंग इट, हाउ आर यू डूइंग इट, हाउ आर यू डूइंग इट, आप इसे कैसे कर रहे हैं। क्लियर। अब आप कुछ सेंटेंसेस ले लीजिए, अपनी किसी बुक में से ले लीजिए ट्रांसलेशन की। यहाँ तक कि अगर ट्रांसलेटेड है तो भी कोई बात नहीं, आप ट्रांसलेटेड है तो आप उसका हिंदी या उर्दू ले लीजिए या किसी दूसरे लैंग्वेज में, मराठी वगैरह में, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और देखिए कि क्या आपने सही बनाया है कि नहीं। फाइन, सो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फायदा उठा सकें, है कि नहीं। ओके देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स।